आज आपका स्वागत करता हूं हमारे वेट मैनेजमेंट के लास्ट एपिसोड में। और इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहेंगे हमारे मित्र अमित गौतम जी को, जिनसे हम आज की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अमित जी प्लीज वेलकम। नमन जी, स्वागत है आपका आज के क्लास एपिसोड में। थैंक अमित जी, हमने अभी तक के बहुत सारे एपिसोड बनाए देख के लिए और कुछ क्वेश्चन आंसर भी थे, बट मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंसर्न थी कि हमें एक ही डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। तो डिफरेंट बॉडी के लिए कौन कौन से डाइट प्लान की स्ट्रेच कस्टमाइज किया जाए, और स्पेशली कंसर्न था कि नॉन वेज, वीगन और वेज डाइट प्लान का डिफरेंस है। ठीक है। देखिए, बॉडी टाइप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अगर आज के तरह में देखें तो इंडिया में नॉर्थ इंडियन जो है वो साउथ इंडिया में जाके रह रहा है, साउथी है नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, पंजाबी बिहार में रहते हैं, बिहारी पंजाब में रहते हैं। तो अगर हमें आयुर्वेद का एंगल देखें तो हमें अपनी बॉडी टाइप को पता समझना, और जो हमारा जेनेटिकली जो हम ईटिंग हैबिट हमारा रहा है उस हिसाब से खाना खाना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे हेल्थ के लिए, राइट। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग टेम्पटेशन में आकर के बहुत अलग अलग तरीके का डाइट प्लान जो है ना वो फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर हमें क्रैश डाइट पे हम आ जाते हैं, खास में वेट लॉस करना है तो हम लोग कीटो डाइट पे आते हैं। उससे वेट लॉस तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं है। ये थी, ठीक है। तो हमें अपने बॉडी टाइप को समझना होगा, और उसके हिसाब से जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ का अगर डाइट प्लान हम अपने अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। जब बात आती है वीगन, वेजिटेरियन, नॉन वेज, तो नॉन वेज तो हम जानते ही हैं कि जहाँ पे हम मीट, मछली, मटन खाते हैं वो नॉन वेज डाइट हुआ। वेजिटेरियन बहुत बार जो है ना, वेजिटेरियन और वीगन में बहुत बहुत कम चिकन होता है। वेजिटेरियन डाइट में जहाँ पे हम नॉन वेज नहीं खाते हैं और साथ साथ जो है ना दूध और दही का जो है वो हमारा इंटेक होता है। वीगन डाइट में यही होता है कि हम वहाँ पे जो है दूध दही का भी, जो भी एनिमल प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट है वो भी हम नहीं लेते, ठीक है। जहाँ पे हमारा दूध भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वैसे मैं सीधे वो हमारे वीगन डाइट का है। आपका एक डिवोशनल एंगल है वो अलग चीज़ें हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी बताना कि वेजिटेरियन फूड अच्छा है, वीगन फूड अच्छा है या नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक फूड अच्छा है, हर एक फूड टाइप बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपकी पसंद और नापसंद कहाँ पे है, राइट। आपका मन जो है ना वो वीगन के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, नॉन वेज के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, किन चीज़ों पे कर रहा है। अगर हम न्यूट्रिशन वाइज देखें तो हमारे पास में थोड़ा चैलेंज होता है। जहाँ पे हम नॉन वेज सोर्स में देखने जाएं तो नॉन वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन इंटेक करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। वेजिटेरियन के लिए उससे थोड़ा टफ होता है, और वीगन के लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है कि उनके लिए जो है ना प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाना। यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंटेशन का हेल्प करते हैं, राइट। कुछ और भी न्यूट्रिशन है जो कि वीगन के लिए जो है ना वो अ, अ, उसको पूरा कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। आप वीगन हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेट लॉस के लिए वीगन बनना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं, राइट। आपका एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, जो डाइट आप ले रहे हैं वो सबसे अच्छा डाइट है। आपको पोषण साइज शेड्यूल करना समझना सीखना है, और एसेंशियल न्यूट्रिशन जैसे सॉल्युबल फाइबर और प्रोटीन के और गुड फैट के इंटेक को सही रखना, ये हमने सस्टेनेबल वेट लॉस में तब लेना काम करा। एक क्वेश्चन और आया था हमारे पास। आज का टाइम में है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लोग बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या हर बॉडी के लिए सही है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए हैं कि कुछ लोगों ने फॉलो किया तो कभी उल्टा गेन हुआ, ये उनकी बॉडी में स्वelling होती है, कैसे प्रॉब्लम थोड़ी सी। ऑब्वियसली आप देखिए, यहाँ पे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में है
ये एक बोलते हैं ना कि हम डाइट प्लान, ये डाइट प्लान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और अगर हम देखने जाएं तो जो जैनी का लाइफस्टाइल है, इनफैक्ट जो हिंदू में हुआ करता था पहले, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का दिन है, ये लाइफस्टाइल हम लोगों का पहले से ही हुआ करता। मेरा भी चर्चा करता है, बात करता है कि हमें सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, राइट। अगर आप उसको भी फॉलो करते हैं, वो भी एक टाइप का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। आपका विंडो कैसे होता है, किस टाइप का होता है, वो मैटर करता है। मैटर उससे भी ज़्यादा ये करता है कि आप जिस पीरियड में खाना खाते हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर गए, उनका वेट गेन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम जो विंडो में खाना खा रहे हैं, उस खाने में क्या ले रहे हैं। बहुत लोग सोचते क्या है कि ये जो हम 12 घंटा या 18 घंटा के फास्टिंग में रहेंगे, वो काफ़ी है, उसके बीच में हम कुछ भी खाए चलेगा। ऐसा नहीं होता है। ये जैसे मैंने बात की कि ये लाइफस्टाइल है, ये हमारा एक जीवन जीने का तरीका है, राइट। जहाँ पे हम इवनिंग के बाद में, मतलब सूर्यास्त के बाद में नहीं खाएंगे। वो अलग अलग लोग 12/12, कुछ लोग जो है ना, सो 14/10 का, 18/8 का, ऐसे विंडो जो है ना, वो लेकर के 18/8 का जो है ना विंडो लेकर के खाते हैं। वहीं सिंपल है, ये है कि ये हम जो खाएं, अगर हम इससे फॉलो कर रहे हैं तो हमारी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसमेंट नहीं होना चाहिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक सही न्यूट्रिशनल एडवाइजर से, एक सही गाइड से, एक सही कोच से जो है ना एडवाइस ले करके हम अपने न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करेंगे, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो या नॉर्मल लाइफ में जो आप करते हैं वो भी वर्किंग होगा। अदरवाइज दोनों जगह पे आपको इशू हो सकता है। ठीक है। आपसे लास्ट क्वेश्चन, एक हम सेशन में एंड करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि मील को प्रिपेयर करने की तो स्टेप अगर आप देना चाहो, किस तरीके से मील को प्रिपेयर किया जाए जिससे वो हेल्दी रहे, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमें ध्यान रखनी चाहिए। जी, इसमें कुछ चीज़ें मैं ध्यान देने के लिए बताऊंगा। अगर हमें अपने आप को बेटर हेल्थ तक पहुंचना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, राइट, तो सबसे पहली चीज़ कि जैसे हम लोग अपने लाइफ की प्लानिंग करते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं, वैसे प्लानिंग में हमारे मील प्रिपरेशन का भी प्लानिंग होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ हमारे लिए ये होना चाहिए कि लास्ट डे ही हम लोग प्लान कर ले कल का हमारा मील या एक वीक का हमारा मील क्या हो सकता है। एक वीक का ना हो, कम से कम नेक्स्ट डे का प्लानिंग हम लोग पहले पे करें। बहुत बार हम लोग बाहर के खाने को ही फास्ट फूड बोलते हैं, लेकिन ये फास्ट फूड जो है ना हमारे घर का भी खाना हो सकता है। जिस भी खाने को हम ज़्यादा जल्दी पकाएंगे, जल्दी बना के खाएंगे, वो फास्ट फूड हुआ, राइट। अगर हम नेक्स्ट डे की मील को प्लान करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम दाल या राजमा या छोला जो भी हम यूज़ करते हैं, उसको एक रात पहले ही भिगो के रखेंगे, सोक करेंगे, राइट। तो एक दिन पहले प्लान करने पे हम उसके सोक करके उसमें से बहुत सारे स्टार्च को, केमिकल को निकाल देते हैं, जो अगले दिन पकाने में ही हमें हेल्प नहीं करता है, उसमें से एंटी न्यूट्रिएंट को भी निकालने में हेल्प करता है। और वो तभी होगा जब हम उसको पहले से प्लान करके से, राइट। दूसरी चीज मैं जनरली जो फॉलो करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि अपने डाइट से काउस को निकालना है। काउस कहने का मतलब क्या, COWS, राइट। इसको मिनिमाइज कीजिए। हर इससे पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन जितना हम कट कर सकते हैं उसको मिनिमाइज करें। मतलब क्या, COWS का मतलब क्या है। सबसे पहला है कुकिंग ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल है वो हमारे लिए हार्मफुल है। आज के समय में हम लोग देख रहे होंगे कि कोई एज नहीं है, कोई BMI मैटर नहीं करता है, कभी भी किसी को भी स्कोप और हार्ट अटैक आ रहे हैं, राइट। और वो उसके पीछे का सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है ना, वो कुकिंग ऑयल है। तो कुकिंग ऑयल को हमें मिनिमाइज करना है, ये राइट। सेकेंड, वीट। W स्टैंड फॉर वीट। वीट के इनटेक को हमें मिनिमाइज करना है। नहीं खाना है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, जिससे हमें ध्यान देना चाहिए, राइट। हम
बात करेंगे वहाँ पे मोटा अनाज पर आप प्रेफरेंस दो, चावल पर प्रेफरेंस दो, ये सब चीज़ें आपका बीप को कम कीजिए। और इस स्टैंड पर शुगर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुगर को अगर हम मिनिमाइज रखेंगे, राइट, तो हमें ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना और अगले दिन का जो मील प्लानिंग है ये करके हम चलेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग अपने प्लेट को भी डिज़ाइन कर पाएंगे और अपने हेल्थ को भी मैनेज कर रख पाएंगे। आई होप मैंने आप क्वेश्चन वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच अमित जी फॉर आज के क्वेश्चन के लिए। आई यस। सो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट एपिसोड हमारे वेट मैनेजमेंट सीरीज का और मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो 7 एपिसोड हम वेट मैनेजमेंट सीरीज के लेकर आए हैं, अगर आप उसको सही से आपने देखा होगा, वॉच किया होगा, तो आपको यस, आप अपनी वेट मैनेजमेंट जर्नी में बहुत हद तक आगे बढ़ गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और यस, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।